क़ाल अल्लाहु ताला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक। अहबाब ग्रामी कदर, हज का मौसम है। लोग हज की तैयारियां कर रहे हैं। अहले ईमान मोमिन बंदों के दिल में ये बड़ी तड़प है कि अल्लाह वो वक़्त जल्दी आए, हम भी बैतुल्लाह में पहुँचें, बैतुल्लाह का तवाफ़ करें, ज़मज़म का पानी पिएं, साई करें और मैदान अरफ़ात में खड़े होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ा करके रो रो करके दुआएं करें। बदबख्ती का आलम यह है कि 2 साल से हज मुअत्तल हो रहा है। चंद मखसूस लोग हज करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे आमाल बतलाए हैं जिनके करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुकम्मल हज का सवाब अता फ़रमा देते हैं। पहला अमल सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं। तिरमिज़ी की रवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा नमाज फ़जर बा जमात अदा करता है और वो अपनी जगह पर बैठ के अल्लाह का कुरान पढ़ता है या ज़िक्र व अज़कार करता है यहाँ तक कि सूरज निकल आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो बंदा उठ के 2 रकते नमाज इशराक अदा करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ताम्मतिन ताम्मतिन 3 मरतबा कहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को मुकम्मल हज का सवाब अता फ़रमा देते हैं। एक रवायत में हज और उम्रे का अजर व सवाब अता फ़रमा देते हैं। अगर हम जा नहीं सकते, हमारे पास असबाब नहीं है, हमारे पास माल नहीं है, हम पैसा लगाकर हज नहीं कर सकते, तो इस फार्मूले पर अमल कीजिए। नमाज बाजमात अदा कीजिए फ़जर की, उसके बाद आधा घंटा, पौना घंटा या सवा घंटा, इतना टाइम लगता है सूरज निकलने को। तो बाजमात नमाज अदा करने के बाद अपनी जगह पर बैठे रहें। ज़रूरत के तहत या वज़ू करने के लिए उठता है, फिर वो अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है, कुरान की तिलावत करता है या ज़िक्र व अज़कार करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर 2 रकते नमाज इशराक अदा करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को हज और उम्रे का सवाब अता फ़रमा देते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बंदे के 360 जोड़ हैं, हर जोड़ का सदका दे, और हर जोड़ का सदका बंदा नहीं दे सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो चाश्त की नमाज इशराक की 2 रकतें अदा कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 360 जोड़ों का सदका कबूल फरमा लेता है। अहबाब ग्रामी कदर, दूसरा अमल ये है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा घर से वज़ू करता है, पैदल चल के मस्जिद में जाता है, बाजमात नमाज अदा करता है, एक नमाज की दूसरी नमाज में फ़िक्रमंद रहता है, नमाज फ़जर अदा की और इस फ़िक्र में है कि मैंने ज़ोहर अदा करनी है, कहीं मेरी ज़ोहर की नमाज़ फ़ौत ना हो जाए। ज़ोहर की नमाज़ अदा की और असर की नमाज़ की फ़िक्र है, वो ये सोचता है कहीं असर की नमाज़ मेरी फ़ौत ना हो जाए। इसी तरह 5 नमाज़ों की फ़िक्र करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर एक और दूसरी नमाज के दरमियान जो वो लगव फ़ुज़ूलियात से काम नहीं लेता, फ़ुज़ूल बातें नहीं करता, लगव बातें नहीं करता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस बंदे के आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्लियीन में लिख देते। नमाज तो हमने अदा करनी है, वो फ़र्ज़ है, हर सूरत अदा करनी है। कोई ऐसे हालात भी पैदा हो जाए, नमाज फिर भी अदा करनी। बंदा थोड़ी सी तवज्जो दे, वज़ू घर से करे, पैदल चल के मस्जिद में जाए, एक नमाज दूसरी नमाज के बारे में फ़िक्रमंद रहे और एक नमाज और दूसरी नमाज के दरमियान जो वक्फ़ा है उसमें फ़ुज़ूलियात और ग़ीबत चुगली ज़बान को गलत इस्तेमाल ना करे, बल्कि अपनी ज़बान पर कंट्रोल करते हुए आमाल करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के नेक अमाल इल्लियीन में लिख देंगे और मुकम्मल हज का सवाब अता फ़रमा देंगे। और तीसरा अमल
सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा हज की नीयत कर लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को हज का सवाब अता फरमा देता है। फरमाया, जो सफ़र घर से शुरू करता है हज के लिए और सामान बांध लेता है, नीयत करके सफ़र शुरू कर देता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर वो बंदा फौत हो गया तो क़यामत तक उस बंदे को मुकम्मल हज का सवाब मिलता रहेगा। और जो बंदा उम्रे की तैयारी के लिए नीयत करके घर से निकलता है, सफ़र शुरू कर देता है और फौत हो गया, क़यामत तक उस बंदे को एक मुकम्मल उम्रे का सवाब मिलता रहेगा। और तीसरे नंबर पर फरमाया, जो बंदा जिहाद के लिए सफ़र शुरू करता है और नीयत करके घर से निकलता है जिहाद की, काफिरों के ख़िलाफ़ जिहाद करने के लिए, अगर वो रास्ते में फ़ौत हो गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन तक उस बंदे को एक मुजाहिद का सवाब मिलता रहेगा। अहबाब ग्रामी कदर, हम शिकवा करते हैं कि हमारे पास असबाब नहीं है, हमारे पास माल नहीं है, इनकम का मसला है, कारोबार का मसला है, पैसा नहीं है, हम पैसा लगाकर हज नहीं कर सकते। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें चंद आमाल बतलाए हैं जिनके करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुकम्मल हज का सवाब अता फरमा देंगे। इसी तरह फरमाए, जो उम्रा रमज़ान में करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुकम्मल हज का सवाब अता फरमा देते हैं। जो मस्जिद क़ुबा में रक़्तें अदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को हज का सवाब अता फरमा देते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ऐसे आमाल करने की कोशिश तौफ़ीक अता फ़रमाए जिनके करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुकम्मल हज का सवाब अता करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व मा अलैना।